ओके, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनेशनल संगठन या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में कितने कितने ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो इंटरनेशनल में बेसिकली, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसको समझने के लिए थोड़ा पहले, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो तुमको पॉलिटी में सबसे पहले ये समझना, जो जो हम लोग करने जा रहे हैं, इससे इसको समझने से पहले क्या जरूरी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा तुमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर कौन कौन सा हुआ था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, क्यों हुआ था, और उसके बाद हम किस संस्था को पहले बनाएंगे। तो पहला वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया था? एनीवन गेस? ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन 1914 में लड़ा गया था। कब तक चला था? 4 साल तक चला था, 1918 तक। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, ये पहले दो बहुत प्रीमियम डेटा है, याद रखना पड़ेगा तुमको। अगर याद है तो बहुत सारा चीज क्रिएट हो जाएगा। 1945 के बाद ही बाकी सब कुछ जो है, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एक्टिव हो गए थे, और वो लोग फिर अपना काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन आखिर इन ऑर्गेनाइजेशन का बनने का कारण क्या था? आज देखो, ईरान में आज इजराइल जिस प्रकार से अटैक कर रहा है, ईरान ऐसा हालत में अभी है कि वो दुबई, इतना डेकोरेटेड जो जगह है, अबू धाबी, दुबई, इन सबको नहीं छोड़ रहा है। उसका मन में एक बात बस गया है कि उसके सुप्रीम लीडर खमीनी जब मर चुके हैं, देन उनके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। वो सबको जहां तहां, दुबई में आज तक कोई अटैक नहीं हुआ है। इफ दुबई में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर होगा तो वर्ल्ड का सिक्योरिटी खराब हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 1% के लोग दुबई में जाकर रह रहे हैं, जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर है, पैसा है। वो सभी आदमी दुबई में आज की डेट में जाकर के रह रहे हैं, वहां पे बिजनेस को एलोबरेट कर रहे हैं। बट अगर दुबई को कुछ हुआ तो ईरान का खत्म हो जाएगा कहानी। ईरान पे वही होगा जो अमेरिका ने कुछ दिन पहले वेनेजुला के साथ किया था, डायरेक्ट वहां पे कब्जा किया था, वही हो जाएगा। जो 1980 के टाइम पे हुआ था, 80 के दशक में हुआ था ईरान के साथ, फिर से वही हो जाएगा। ईरान का सबसे बड़ा मकसद क्या है पता है? ईरान का मकसद ये है इजराइल को खत्म करना। ठीक है, इजराइल इतना छोटा सा है, बट उसके पास जो है वो है टेक्नोलॉजी। वो इतना पढ़े लिखे वो लोग हैं, इतना टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि अमेरिका उनसे टेक्नोलॉजी खरीदता है, और उसको हेल्प करने के लिए खड़ा कौन है? अमेरिका। इजराइल उड़ता है सिर्फ अमेरिका के दम पे, और अमेरिका से किसी का मुंह लगने का किसी का हिम्मत नहीं है, यूएनओ का भी नहीं है। मतलब हम ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो एक ठो मोहल्ला है, ठीक है, उस मोहल्ला में एक ठो क्लब है, ठीक है, उस क्लब में एक व्यक्ति है, ठीक है, रमेश बोल करके। वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति, वो क्लब बनने में, वो क्लब जब बना तो बनाया, टीवी दिया क्लब में, आईपीएल चलेगा, ठीक है, फ्रिज दिया, अरे आईपीएल पीते पीते गर्मी लगेगा तो कोल्ड ड्रिंक मारेगा, कैंपा पिएगा, पंखा लगाने की जगह पे एसी लगा दिया, मस्त क्लब को बना दिया। ठीक है, अब वो आएगा, जब क्लब में घुसेगा तो क्लब में बहुत सारे मोहल्ला के लोग भी होंगे, लड़का लोग भी बैठेगा। जब से वो आएगा तो उसको चेयर सब देगा कि नहीं देगा? अरे भाई भाई बेटी बेटी, क्यों देगा? क्योंकि उसने बनाया यूएनओ। उस तरह अमेरिका है, पूरी दुनिया में 194 देश मिल करके जो है यूएनओ का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ जो है, मेरा बात को समझना है, यूएनओ का मेंबर है। अब यूएनओ एक क्लब है पूरी दुनिया का, लेकिन उस क्लब को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका इतना पैसा देकर रखा है यूएनओ को कि यूएनओ एक शब्द नहीं उठा सकता है किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। करे मेरे खिलाफ उठाएगा आवाज? चल चल चल, फ्रिज निकाल, फ्रिज निकाल, टीवी निकाल, टीवी निकाल। समझ में हम जो बोलना चाह रहे हैं? लेके चल जाएगा, क्लब का वैल्यू खत्म। यही हाल है अमेरिका से सिर्फ एक आदमी सकता है, रशिया। ठीक है, रशिया का इतना पावर है, ठीक है, कि वही एक होगा ना मोहल्ला में कि उसका भी एक जन है,
जो मैंने उससे भी एक होता ना, एक जन पावरफुल है तो उसको भी देने वाले को टक्कर रहता है मोहल्ला में, एक जन जो चाहेगा तो उसको टक्कर दे सकता है। हमेशा एक मोहल्ला में दो जन रहता है। वही रसिया का हाल है। हम लोग इंडिया है, ठीक है, हम लोग डिपेंड रहते हैं, अरे रसिया, अरे अमेरिका। हम लोग का वैल्यू अभी नहीं उस लेवल पर बना चुके हैं हम लोग कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग को तो चाइना आके दबा के चल जाता है, ठीक है। हम लोग चाइना का माल बोलते, चाइना का माल 100 साल आगे है। चाइना का माल अब खराब नहीं है, वो याद रखना, ठीक है, बहुत आगे हम लोग से। सो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन का कहानी, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जाएंगे, ठीक है। एकदम अच्छा से पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, उसके बाद ठीक है भारत में कौन कौन सा रिलेशंस यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुए हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर वन, पहला वर्ल्ड वॉर, समझोगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 28 जुलाई, कितना जुलाई बोलो, डेट याद करते चलोगे, 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और ऑस्ट्रिया व हंगरी के द्वारा सर्बिया के विरुद्ध में घोषणा की गई थी। देखो स्टार्ट छोटा मोटा देश से ही होता है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और हंगरी, नाम सुने होंगे, ये सब देश जो है सर्बिया, ठीक है ना, सर्बिया ऐसे देश पे अटैक करने जा रहे थे। अब छोटका देश के चक्कर में बड़का देश कूद जाता है। इजराइल को ईरान बम मारेगा तो कौन कूद के आएगा, अमेरिका। आज दुबई में जो सिक्योरिटी देता है वो कौन है, अमेरिका। अमेरिका का पूरा फौज दुबई में बैठा हुआ है। ईरान का फौज लड़ेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अमेरिका जब खड़ा हो जाएगा तो कोई नहीं सक पाएगा। अमेरिका के पास B2 बॉम्बर है, एक से एक भयंकर भयंकर है, निकल जाएगा बॉम्ब मार के, पता भी नहीं चलेगा। वही तो हुआ था, ठीक है। फिर समझो यहाँ पे, समझ लो कहानी, समझो, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और क्या बोलो, हंगरी और सर्बिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। दरअसल इस युद्ध में जो है तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के युवराज, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया समझ रहे हो ना बाबू, बात मत करो, ऑस्ट्रिया का प्रिंस, कौन बोलो, ऑस्ट्रिया को प्रिंस की हत्या कर दी गई थी। इस बार भी वही हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, खमीनी को, पूरी तरीके से। अब जब उनको मार दिया गया है, ईरान पगला गया है। उसी तरीके से उस टाइम भी वही हुआ था, ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया गया था और वो युद्ध, ऑस्ट्रिया पगला गया था, मेरा राजा ही मर गया तो हम क्या करेंगे। ईरान में देख रहा है वही हाल हुआ है। इंडिया में देखा है सब, लखनऊ, कश्मीर, हैदराबाद, गुजरात, यूपी में सब रो रहा है पूरा। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि वो रो रहा है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक बात का है कि एक बात बताइए, ना आप ईरानी भाषा बोलने जाते हैं, ना आप कभी ईरान गए हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आता है, क्या दरकार है करने का। तो इससे क्या होगा, दूसरे देश जो हमारे बढ़िया एलाई है, मतलब जैसे अमेरिका से हम लोग बहुत बिजनेस कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं अमेरिका से, ठीक है, तो यूरोप से, अब वो लोग अमेरिका यूरोप क्या होगा, देखिएगा अरे इंडिया में तो ये सब हो रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्टली रडार में आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, रडार समझ में आ रहा है कि हम लोग मतलब बेकार का नहीं, जैसे होता तुम्हारा वही मोहल्ला में किसी से झगड़ा हो, दूसरा किसका बीच हो रहा है, तुम जाकर बीच में लवा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम बोल उसको सपोर्ट में बोल रहा, नहीं समझ रहे, वही वाला बात हो जाएगा। समझ रहे, बेकार में हम लोग फंस जाएंगे ना, समझ में आ रहा ना, ये दिक्कत है कि देखो इंडिया में भी हाल, बात वो नहीं है भाई, वो मेरा, हम लोग का इंडिया, ईरान बहुत दूर में रहता है, ना ईरानी भाषा तुमको बोलने आता है, ना कुछ आता है, क्या दरकार है करने का। हाँ दुख हो रहा है भाई, सही बात है, दुख, इस्लाम को एक बढ़िया सपोर्टर था, इस्लाम को फॉलो करने वाला एक अच्छा आदमी था, लेकिन दुख व्यक्त करिए। इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे हुआ है, और ये बाप रे बाप, कल परसों तो धरना दिया तो यूपी में लाठी मारा है, तो योगी तो चलवा दिया लाठी लास्ट में, ठीक है। हाँ लास्ट में योगी लाठी चलवा दिया है, क्या करेगा, आप रास्ता जाम कीजिएगा, ट्रेन जाम कीजिएगा, भाई ईरान का झमेला इंडिया में कहां ला रहे हो, तुम्हारा घर में थोड़ा कुछ हुआ है, इंडिया में शांति से चल रहा है सब, इतना अच्छा से ईद अभी आने वाला है, इतना रोजा चलने दो ना भाई, क्या दिक्कत है झमेला लगाने का। ये सब होता है छोटा मोटा चुटपैया, कुछ कुछ है जो क्या करता है, माहौल को खराब करने। इंडिया में देखो सब बोलता है विदेश बढ़िया है, हाई अच्छा है, अभी तो दुबईयो सेफ नहीं है, सब बोलता है नहीं दुबई में जाकर बस जाएंगे, जाओ बसो, इधर बुर्ज खलीफा, बुर्ज धड़ाक नहीं होगा,
इंडिया में टालिए घर में हो, शांति से तो हो, 2 वक्त का खाना खा रहे हो। इमेजिन करो तुम यहाँ पे घर में बैठे, तुम्हारे बगल में बम गिरा, बूम बूम, कौन ठीक तुम्हारे यहाँ पे भी गिर जाए। समझो समस्या यहाँ पर है भाई। इंडिया शांति है, इंडिया में शांति, सब मिलजुल के शांति से सब रह रहा है। विदेश में कुछ भी हो सकता है, ये बात है। तो देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ठीक है, देखिए देखिए बात ध्यान से देखिए, बाद में बात कीजिएगा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऑस्ट्रिया के युवराज जो है फ्रॉच, ठीक है, जो है फेर्डिनेंड को जो है बोस्निया की राजधानी सर्बी में घूमते समय एक सर्बी नागरिक के द्वारा 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हत्या का पूरे पहले दो गुट बन चुके थे। एक तरफ जो है एलाइड एसोसिएशन थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, ठीक है। मतलब देखो अब गुट बन चुका था, तो एक तरफ जो है फ्रांस है, ठीक है, एक तरफ फ्रांस है यहाँ पे, ठीक है, रूस यानी कि रशिया है एक तरीके से, ठीक है, एंड ब्रिटेन, क्या बोलो, ब्रिटेन। अच्छा ये कब का बात चल रहा है, 1914, जिसमें हम लोग गुलाम हैं। ब्रिटेन मतलब इंडिया भी है, ब्रिटेन मतलब इंडिया भी, हम लोग इंडिया के, हम लोग पता है वर्ल्ड वॉर में इंडियंस जाके लड़े थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेजों के फौज में जाके, अंग्रेजों के नाम पे हम लोग लड़े थे जाकर के हिटलर से। जर्मनी में हम लोग जाके लड़े थे। तो देखो यहाँ पे ये, क्योंकि हम लोग आजाद नहीं थे ना, हम लोग अपना कोई देश था, हम लोग उनके लिए खेलते थे, उनके लिए लड़ते थे। अब देखो दूसरे में सेंट्रल पावर थे, सेंट्रल पावर में कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इसके साथ एक बॉस आ जाता है, उसका नाम क्या है बोलो, जर्मनी। लेकिन कुत्ता की तरह हारा जर्मनी, बहुत मार मारा जर्मनी को, ऐसा मार मारा कि उसका बोला कि तुम्हारा जितना कोयला खदान है वो सब हमारा, तुम्हारा जितना फैक्ट्री है लोहा बनता है सब हमारा। आज भी वर्ल्ड में बेस्ट एंड बेस्ट गाड़ी जर्मनी में बनता है, हथियार जर्मनी में बनता है, बड़ा बड़ा जितना तुम ट्रेन क्रेन वगैरह देखोगे सब जर्मनी में बनता है। आज भी बेस्ट इंजन जर्मनी में बनता है, ठीक है। तो जर्मनी जो है, तुम लोग जितना भी नाम सुनते हो लैम्बोर्गिनी वगैरह, इतना कुछ भी इनोवेशन, ये सब जर्मनी से इंस्पायर्ड ही एक तरीके से। तो जर्मनी पे सब कब्जा कर लिया। अब बोला जर्मनी में 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं होना चाहिए, और जर्मनी पे खूब सारा टैक्स लगा दिया। और जर्मनी पे कब्जा कैसे किया, सपोज ये जर्मनी है ना, तो जर्मनी का 3 हिस्सा हुआ ऐसे करके, ठीक है। एक बोला हम फ्रांस लेंगे, एक बोला रसिया लेंगे, एक बोला ब्रिटेन लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जर्मनी का 3 हिस्सा कर दिया गया। सोचो बेचारा जर्मनी का हाल क्या, वो लोग को मने, और वहीं के ये लोग बाहर से आकर के वहां के लोगों को नौकर बना दिया, दास बना दिया। वहां के बोले तुम मेरे घर में काम करोगे, तुम मेरे घर में नौकर की तरह रहोगे, ठीक है। औरतों के साथ बदतमीजी, वहां के लोगों के साथ बदतमीजी, बहुत खराब कंडीशन हो गया था। लेकिन उसमें ही उस वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, जो 1 में एक आदमी था जो फौज में लड़ा था, ठीक है, एकदम 5 फुट 2 हाइट का नटका आदमी, जवान था उस वक्त, बोला कसम खाया था कि जर्मनी का बदला हम लेंगे। और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था बोलो, एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अब ये जो है कसम खाया और इसने पार्टी बनाया, अंदरे अंदरे रह करके एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम है नाजी पार्टी। कौन सा पार्टी बोलो, नाजी पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी बनाया, ठीक है। और ये नाजी पार्टी में वहां के लोगों को इतना इंस्पायर कर दिया कि अपना एक अलग सेना बना दिया और विद्रोह कर दिया। और 1939 में इसने वर्ल्ड वॉर 2 लगा दिया। और ये कितना चला, 6 साल तक चला। जर्मनी ने घुस घुस के फ्रांस को, ब्रिटेन को तो इतना मारा था कि ब्रिटेन लास्ट में बोल रहा है भाई हम इंडिया छोड़ देंगे, अब हम गुलाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरा खुद फौज मरा रहा है। और इधर 1945 के टाइम पे गांधी जी, नेहरू जी, क्या नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग नाक में दम किए थे। तो ब्रिटेन का कंडीशन खराब, रसिया बोला कि छोड़ दो हम जा रहे घर है, अपना चल जा रहा है, ठीक है ना। अब इस सब में जो एक आदमी नहीं है, बोलो कौन, अमेरिका। बॉस तो इधर नहीं है, अमेरिका इधर है, बट वो निगरानी रखा है कब कब कोई लोग ढीला पड़ेगा। जैसे ये लोग ढीला पड़ा, जैसे ये लोग कंडीशन खराब हुआ, पता है, देखो हम तुमको बताते हैं, इतना बड़ा वॉर हुआ था
ऐसा वॉर और चल रहा था ना, साइंटिस्ट लोग भी लड़ रहा था, ठीक है। जर्मनी में, समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं, और अमेरिका, देखो हेवी को बात बता रहे हैं। जर्मनी में, ठीक है, हाइजनबर्ग, ही इज इन बर्ग, ठीक है, हाइजनबर्ग, और अमेरिका में ओपेनहाइमर। इस पे एक मूवी बना हुआ है, ठीक है, ओपेनहाइमर में, ठीक है, हाइजनबर्ग और ओपेनहाइमर। हाइजनबर्ग जर्मनी में बॉम्ब बना रहा था। कौन सा बॉम्ब? एटम बॉम्ब, जो कि वर्ल्ड में पहली बार बन रहा था। अमेरिका में कौन बना रहा था? ओपेनहाइमर। लेकिन कंडीशन क्या था पता है? जो जल्दी बॉम्ब बना लेता वो आज नहीं, वो राजा होता। हम समझाते हैं। अमेरिका हिट क्यों है आज, बताओ? अमेरिका क्यों इतना ये हो गया? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे पहले बॉम्ब कौन बनाया? अमेरिका। अमेरिका बॉम्ब बनाया, कहां मार दिया? जापान पे मार दिया, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त, ठीक है। फैटमैन, पता है ना, फैटमैन और स्मॉल बॉय दोनों को जो है नाम था, बॉम्ब का नाम था। और हाइजनबर्ग जो है वो बनाने में असफल हो गया। क्यों? फंड का कमी था, क्योंकि सब पैसा लग जा रहा है वॉर में। जर्मनी लड़ भी रहा था, जर्मनी उधर, इसके पास ये तो भाई लड़ा, हुई भी लड़ा था, लेकिन बहुत पैसा रखा था ना, सोना खूब रखा था। फिर बोला हटाओ, एक बात बताते हैं, छोड़ो, तुम लोग तो शक नहीं पाओगे। हम अभी, अब देखो, जैसे मोहल्ला में क्या होता है कि मोहल्ला मोहल्ला में झमेला हो रहा है, कोई एक आदमी जाकर के किसी एक आदमी को अच्छा से हुक दिया, उसे सब डराएगा, अरे साला 10 आदमी का अकेले मन ले, बाप रे बाप, बहुत दम है, समझ ना, बोला खा ना, तो उससे कोई सकेगा नहीं। अब अमेरिका का कहानी हुआ, अमेरिका बोला सबका पैसा खत्म हो चुका था, ब्रिटेन भिखारी हो गया था, उसके बाद जर्मनी खत्म बाजार था, फ्रांस के पास भी उतना पैसा नहीं था, रशिया भी बोला दूर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो बोला एक काम करते हैं, तुम लोग सारा सोना हमको दो। सब देश का सोना रख लिया, और रखने के बाद बोला कि अब हम एक अपना जो डॉलर है, यूएस डॉलर, उसमें हम तुमको सब पैसा दे, तुम हमको, क्योंकि सबके पास पैसा खत्म हो चुका था। बोला आज डॉलर क्यों वैल्यू है, समझोगे ध्यान से, आज $1 90 रुपया 92 रुपया क्यों है, समझोगे? सब देश का सोना ले जाके कहां रखा? अमेरिका में रख दिया। और अमेरिका बोला हम तुमको पैसा दे रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो? तुम किसी को सोना दोगे, तुमको क्या दिया? उसके बदले पैसा। और इसके सबके पास क्या आ गया? डॉलर। कौन सा डॉलर आ गया? और सब कुछ भी खरीद रहा है, किसमें खरीद रहा है? डॉलर में। इसी वजह से आज डॉलर इतना मजबूत है। समझ में आया क्यों मजबूत है डॉलर? क्योंकि सब देश का सोना रख करके उसके बदले पैसा क्या मिला। और यही अगर ऐसा होता कि सब इंडिया, अमेरिका को हटा के इंडिया को रखो, अब ठीक है, इंडिया का रखो, इंडिया बोलता सब देश का सोना हमको दो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, और रुपया चलता, तो आज वर्ल्ड में डॉलर जहां पर है वहां पर क्या रहता है? रुपया रहता है। नहीं समझ पा रहे हो? समझे कि नहीं समझे? यही कहानी हिट है। बोलो क्लियर हुआ है? दिमाग में गया कि नहीं गया? तो यहां से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होगा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 कैसे खत्म हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में गया है बैकग्राउंड? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।